हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जब हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इस रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में क्या फ़र्क है, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मुझे रेहान शब्बीर कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, परेशानी हम सब के साथ कहीं ना कहीं आती है। हमारी सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर ज़रूर आता है, लेकिन जो फेलियर आ रहा होता है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, हम किसी ना किसी अपनी गलती की वजह से उसमें फ़ेल होते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने तमाम चीज़ों को सही किया होता है लेकिन हम फिर भी फ़ेल हो जाते हैं। तो नाज़रीन, जब हम सब में से किसी के साथ भी कोई फेलियर आता है लाइफ में, या हम में से किसी के सामने कोई परेशानी आती है, तो ज़्यादातर लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में क्या फ़र्क है, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से जस्टिफाई करता हूँ, फिर उसके बाद हम आप बात को आगे बढ़ाएंगे। एक रेस्टोरेंट में एक फैमिली डिनर कर रही है और अचानक से उनकी एक प्लेट में कॉकरोच आ जाता है। कॉकरोच आने पर तमाम लोगों का रिएक्शन ये होता है कि वो चीखें मारकर प्लेट से और अपनी टेबल से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से शोर करते हैं कि कॉकरोच आ गया। इस तनाजुल में कुछ आसपास के वेटर्स भी कुछ इसी तरह का रद्द अमल कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें एक वेटर ऐसा होता है कि जो तमाम सीन को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और बड़े तरीके से वो सामने आता है और आकर उस कॉकरोच को किसी तरीके से पकड़ता है और पकड़कर उसको बाहर थ्रो कर देता है। अब ये जो कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ था, ये जो कुछ सीन क्रिएट हुआ था कॉकरोच वाला, अब मामला था क्या? जब वो कॉकरोच उस प्लेट में आया तो तमाम लोग जो कर रहे थे, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, दैट वाज बेसिकली रिएक्शन। एक्शन क्या था कि कॉकरोच आ गया, और उसका रिएक्शन क्या था कि लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दी। कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन, हर अमल पर एक रद्द अमल है जो लोगों ने किया, जो कि एक नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन उस वक्त वो वेटर जो उस तमाम मामलात को, उस तमाम सिनेरियो को ऑब्ज़र्व कर रहा था, और वो बड़े तरीके से आकर उस प्लेट से कॉकरोच को निकाल कर बाहर फेंक देता है, बेसिकली वो रिएक्शन नहीं था, वो था रिस्पॉन्ड। तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम अपनी किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, किसी फेलियर को फेस करते हैं, सो वी शुड नॉट रिएक्ट। हमें उस वक्त रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए या अपनी एनर्जी को उस तमाम पॉजिटिविटी की तरफ खर्च करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम तो आ गई है, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर हम अपनी एनर्जी को सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, सो आई बिलीव कि हम उस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम सबको ऐसा लगता है जब कोई फेलियर आता है लाइफ में कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उस वक्त हमें अपने आप से एक सवाल करना चाहिए, वो ये, क्या वाकई सब कुछ ख़त्म हो गया या हमें सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है? उसके लिए आप अपनी आंखों को बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लें और अपने आप से ये सवाल करें कि जनाब, क्या वाकई सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरे करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा इस दुनिया में, या मुझे ऐसा फील हो रहा है? जब आपको इस तरह से करने से आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो जाएगा कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ कहीं ना कहीं ये फेलियर है जो मुझे पुश कर रहा है और मुझे पीछे की जानिब लेकर जा रहा है, उस वक्त आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा और आप ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज करने की तरफ सोचना शुरू कर देंगे। हमें सिर्फ बात ये समझनी है और ये समझानी है कि जब कोई फेलियर आ जाता है तो उसको और एग्रेसिवली फेस करना चाहिए, ना कि गिव अप होकर पीछे हट जाना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी लाइफ में फेलियर आते ही इसीलिए हैं कि हमें उस डायरेक्शन को चेंज करना होता है जो कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं हमसे चाहता है। इसका एक रेफरेंस आपको मेरे प्रीवियस एक लेक्चर में मिल जाएगा, जिसका मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जिसका एक छोटा सा हवाला मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में दिया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौल का
एक जिक्र किया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, यानी कि जब मैं कोई इरादा कर रहा हूँ और वो पूरा नहीं हो रहा है और मैं बार बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ और वो पूरा नहीं हो रहा है, इट मीन कि अल्लाह ताला मुझे उस डायरेक्शन से हटाकर किसी दूसरी डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप उस लेक्चर में इस बात को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ सकेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो जब हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ कंज्यूम करेंगे तो हम अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हुए किसी ना किसी नई ऐसी चीज़ को हम ज़रूर तलाश कर लेंगे जो हम इस प्रीवियस चीज़ से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं और उनको बार बार अटेम्प्ट्स के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती लाइफ में, तो वो गिव अप करते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। मेरी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम ऐसे लोगों के लिए ये ओपिनियन है और ये मेरा एक सजेशन है कि आप जब कभी भी इस तरह किसी सिचुएशन में आ जाएं तो ट्राई करें अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें, अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। करंट एरा के हिसाब से भी हर शख्स को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए और मल्टी डायमेंशन में जाना चाहिए। आप जब अपने आप को किसी फेलियर की वजह से डायरेक्शन चेंज करने का सोचेंगे तो आप यकीन करें कि आप अपने पिछले किसी काम से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं जिसमें लोगों ने अपनी 100% कैपेसिटी में काम करते हुए सक्सेस के बजाय फेलियर का सामना किया है और उस एक फेलियर ने गेम चेंजर का रोल प्ले किया है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें बहुत कॉमन बिल गेट्स की एग्जांपल मौजूद है, आइंस्टाइन की एग्जांपल्स मौजूद हैं और भी दीगर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर के बाद अपनी डायरेक्शंस को चेंज किया और आज सारी दुनिया उनको जानती है। तो आप भी डिसहार्ट ना हो, गिव अप ना करें। आप कभी किसी फेलियर का सामना करें तो अपनी मज़ीद एनर्जी सर्व करें और पहले तो या तो ये कोशिश करें फाइंड आउट करने की कि फेलियर का रीज़न क्या था, क्या उसमें आपकी अपनी कोई कोताही थी। अगर आपकी अपनी कोई कोताही है तो उसको पहले बात दुरुस्त करने की कोशिश करें और बारहा करने के बावजूद अगर आप उस चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते तो बेहतर है कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें, आप अपनी फील्ड को चेंज करें। हर शख्स में एक ना एक यूनिकनेस होती है, अपनी उस यूनिकनेस को फाइंड आउट करें, एक्सप्लोर करें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और अगर उसमें कहीं फेलियर आता है तो आप पहले कोशिश करेंगे कि अपने उन कोर्सेस, उन सब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करें जहाँ जो आपका वीक एरिया है, उस पर वर्क करना शुरू करें, ना कि इस चीज़ को लेकर बैठें कि मैं फ़ेल हो गया। अगर आप फेल हो गए तो उस एरिया के ऊपर वर्क करें जहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे सो नेक्स्ट अटैम्प्ट में द रिज़ल्ट विल बी वेरी फाइन। और अगर उसके बावजूद मुस्तकिल आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आई सजेस्ट कि आप अपनी फील्ड को, अपनी डाइवर्जन को चेंज करें एंड आई बिलीव कि आप पहले से ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। यानी कि जब आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि वाकई अब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आना शुरू हो जाएगी जिसकी बिना पर आप बहुत कुछ ज़िंदगी में बहुत बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरी इस बात को ज़रूर समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मज़ीद आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक्स पर वीडियो ला सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।